दोस्तों, क्या आपको भी अपनी डुप्लीकेट आरसी मंगानी है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं भी अपनी डुप्लीकेट आरसी मंगाना चाह रहा था, क्योंकि मेरी जो बाइक की आरसी है वो टॉर्न हो गई है, फट गई है, बिकॉज वो बारिश में भीग भीग के ख़राब हो गई थी। तो आप देखिए, डुप्लीकेट आरसी आप दो तीन केसेस में मंगा सकते हैं। या तो आरसी खो गई हो, या चोरी हो गई हो, या फट गई है, टॉर्न हो गई है। तो मेरी टॉर्न हो गई थी, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया कि भाई किस तरीके से मैं डुप्लीकेट आरसी मंगा सकता हूँ। और दोस्तों, बड़ा निराशा हुई मुझे सारे वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि मोस्टली वीडियोस जो आपने भी देखे होंगे उनमें क्या है कि पहले तो वो बोल रहे हैं कि आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, और वीडियो के एंड में आपको दिखता है कि भाई सब कुछ सबमिट हो गया, उसके बाद आरटीओ जाने की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोज़ पर लोग यही कह रहे थे कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करने से फ़ायदा क्या है अगर हमें आरटीओ ही जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। एक्चुअली में वो जो वीडियोस है ना, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं। आरटीओ के केस में क्या होता है कि पेमेंट वगैरह पहले हो जाती है, लेकिन बाद में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी प्रोसेस होता है, जो कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो वो क्या है कि वो अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हो तब आपको आरटीओ जाना है वो डॉक्यूमेंट लेके। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हो तो आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, और उसका भी आरटीओ की वेबसाइट पे ही आपका तरीका दिया हुआ है अपलोडिंग का, डॉक्यूमेंट का। और देखिए दोस्तों, मैंने इस पर रिसर्च भी काफ़ी की। जब मैं परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे गया था, तो जब मैं अप्लाई कर रहा था डुप्लीकेट आरसी के लिए, तो वहाँ पे वाकई में 3 कैटेगरी लिख के आई थी। एक कैटेगरी की जो सर्विसेज हैं उनके लिए क्या होता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन किया, या फिर जो मोबाइल नंबर आपकी आरसी में रजिस्टर्ड है उससे वेरिफिकेशन किया, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती हैं। मतलब उनमें तुरंत के तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। आरटीओ से भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता, ऑनलाइन ही अप्रूवल हो जाता है। दूसरी तरह की जो सर्विसेज होती है उनमें क्या है, आपको आरटीओ विजिट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आरटीओ के अधिकारी रिव्यू करेंगे और वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपका काम होगा। और तीसरी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए आपको आरटीओ विजिट करना होता है। ये 3 कैटेगरी की सर्विसेज हैं आरटीओ में। तो ये जो डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने की आपकी सर्विस है, ये इस कैटेगरी में आती है, जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और आरटीओ आपको नहीं जाना है। आरटीओ अधिकारी उसको रिव्यू करके अप्रूव करेंगे, वो भी ऑनलाइन ही करेंगे अपने सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको जल्दी से प्रोसीजर बताता हूँ आपको कैसे फॉलो करना है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे वेबसाइट खोल लीजिए परिवहन.gov.in के लिए, और मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। आप जैसे ही परिवहन.gov.in पे जाएंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, इस पेज पे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन विंडो आ रही है, ऊपर एक क्रॉस का निशान है। क्रॉस के निशान पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन विंडो को हटा दीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। एक्चुअली में ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आपने क्लिक किया तो वो ड्रॉप डाउन और खुल के आ गया है। अब इस ड्रॉप डाउन में दोस्तों व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई आप तो वीडियो में एक स्टेट का प्रोसीजर बता रहे हैं आरटीओ के काम के लिए, लेकिन ये काम तो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, 98% काम सारी स्टेट्स में एक ही जैसे हैं। कुछ 1-2% काम क्या हैं कि वो एक्स्ट्रा होते हैं। कुछ स्टेट्स में वो एक्स्ट्रा काम है जो कि ऑनलाइन हो जाते हैं, कुछ स्टेट्स में वो ऑनलाइन नहीं होते हैं। लेकिन जो भी काम है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है, तो उन सब के लिए प्रोसीजर सारे स्टेट्स में सेम है। यानी जैसे कि अगर आपको डुप्लीकेट आरसी निकालनी है तो डुप्लीकेट आरसी का प्रोसीजर जो है वो सारे स्टेट्स के लिए सेम है। देखिए, वैसे भी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकता कि एक स्टेट में बिल्कुल अलग रूल चला रहा है, एक स्टेट में बिल्कुल अलग रूल चला रहा है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। यहाँ पे इस पेज पे आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। अब देखिए, मैं तो आपको एक ही स्टेट सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ। मेरी जो बाइक है जिसकी डुप्लीकेट आरसी मुझे चाहिए वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, गुड़गांव में रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे स्टेट नेम में हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ। आप भी सेलेक्ट स्टेट नेम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोबारा से ये नोटिफिकेशन विंडो आ रही है, ऊपर क्लोज का बटन आ रहा है, इस क्लोज के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, जैसे क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी
आरटीओ को सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी से आपका सर्च है, क्योंकि आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। मतलब दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी। रजिस्टरिंग अथॉरिटी मतलब किस आरटीओ में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। जैसे मेरी HR 26 यानी कि गुड़गांव, SDM गुड़गांव में मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड थी। तो इसी तरीके से आपको आरटीओ सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो सेलेक्ट आरटीओ का नीचे जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा और ऊपर एक टाइपिंग बार आ रहा है। उस टाइपिंग बार में आप अपने जो भी आरटीओ है उसकी 3 डिजिट लिख दीजिएगा। जैसे देखिए इस स्क्रीन में मैंने GUR लिखा गुड़गांव के लिए, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए गुरुग्राम के, गुरुग्राम साउथ, RTA गुड़गांव एंड SDM गुड़गांव। क्योंकि मेरी HR 26 की बाइक है तो देखिए मैंने SDM गुड़गांव यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो फिर ये स्क्रीन दिखेगी आपको भी आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद। फिर आपको चेक बॉक्स नीचे दिखेगा, उस पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड का बटन दिख रहा है, उस पर टिक कर लीजिएगा। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ भी ऊपर आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए नीचे जो ये सारी इतनी इंग्लिश लिखी हुई है ना, इवन बगल में एक स्लाइडर है, उस स्लाइडर को जब आप नीचे करोगे ना तो बहुत सारी इंग्लिश नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको बताई गई है कि 3 कैटेगरी के आपके डॉक्यूमेंट हैं। एक, जिनके लिए आरटीओ से भी अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है ऑनलाइन आधार के बेसिस पे या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बेसिस पे। दूसरी सर्विसेज जिसके लिए आपको आरटीओ विजिट तो नहीं करना है, लेकिन आरटीओ के अधिकारी ऑनलाइन ही उसको अप्रूव करेंगे। तीसरी सर्विसेज जिनके लिए आपको आरटीओ विजिट करना है। ये तीनों डिटेल में दी हुई है यहाँ पे, और अगर आप चाहोगे तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए आरटीओ विजिट करना है, जिनके लिए नहीं करना है, जिनके लिए ऑटो अप्रूवल है। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। प्रोसीड के बटन पे जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे अब आपको ये पेज दिखेगा। आपका जो भी स्टेट हो ना, आपको लगभग इसी तरह का पेज दिखेगा। ऑनलाइन सर्विसेज करके यहाँ पे सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे में आपको एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी सबसे लास्ट में दिख रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके स्टेट के पेज पे हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको वो बटन जरूर दिखेगा एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी का। तो इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। चेचिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट फिल करनी है। फिर वेरीफाई डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों वेरीफाई डिटेल्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहा है आपको, और आपको 2 मेथड दे रहा है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 2 मेथड हैं, एक तो मोबाइल OTP के थ्रू और एक आधार नंबर के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल OTP के थ्रू ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपकी आरसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपकी आरसी के साथ लिंक नहीं है तो आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत ही आसान हो गया है। ऑनलाइन आराम से काम हो सकता है इसी वेबसाइट से जिसमें अभी हम हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख के आप अपनी आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि किस ऑप्शन को यूज़ करें, आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन करें या मोबाइल OTP से करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल OTP से आप ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। बहुत इजी रहता है, तुरंत मोबाइल में OTP आता है और ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आधार के केस में दोस्तों क्या दिक्कत आती है, मेरे पास खुद दिक्कत आई है। पहली दिक्कत तो यह आती है कि भाई अगर आप किसी दूसरे स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है ना और आपका आधार किसी दूसरे स्टेट का है, जैसे मेरे केस में है। अब ये बाइक तो रजिस्टर्ड है हरियाणा में, मेरा आधार है यूपी का एड्रेस का, तो वो इसमें आगे ही नहीं बढ़ रहा था, ऑथेंटिकेशन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि आधार का स्टेट और आरसी का स्टेट मैच नहीं कर रहा है। तो उस केस में या तो पहले मैं अपने आरसी को ट्रांसफ़र कराऊँ अपनी स्टेट में, और आपको पता है उसके लिए कितने झंझट होते हैं। नंबर प्लेट भी चेंज होगी, रोड टैक्स भी दोबारा देना होगा, गाड़ी का नंबर भी चेंज होगा, NOC भी लेनी पड़ेगी हरियाणा से, बहुत सारे झंझट हैं। तो एक ये केस हो सकता है कि आपका आधार का एड्रेस और आपकी बाइक का एड्रेस अलग अलग हो, बाइक जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है स्टेट डिफरेंस हो जाए। दूसरा, अगर आधार में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और वो आरसी से मैच नहीं कर रही है तो भी आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। मेरा अटक गया था क्योंकि मेरे फादर नेम आधार में जो स्पेलिंग लिखी है और जो आरसी में फादर नेम की स्पेलिंग है वो मैच नहीं कर रही थी। तो बड़े झंझट है आधार के केस में। सिंपली आप लोग यूजिंग मोबाइल OTP पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन कीजिए। जैसे ही आप यूजिंग मोबाइल OTP पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको OTP डालने के लिए बोलेगा। अच्छा, ये वाला जो पेज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आइए
और देखिए यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि भाई आप अगर अपने आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं आप, तो आपको आधार नंबर उसी व्यक्ति का डालना है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का आधार नंबर डालेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। और देखिए मोबाइल OTP के केस में बोल रहा है कि आप, हो सकता है कि आपको RTO विजिट करना पड़े विद ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। तो मैंने जैसा कि बताया कि इस सर्विस के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वाली सर्विस है, डुप्लीकेट RC वाली, इसलिए इसके केस में आपको RTO नहीं जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यूजिंग मोबाइल OTP पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए आपका तुरंत यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है और गाड़ी का चेचिस की लास्ट 5 डिजिट है वो पहले ही हमने डाल दी थी। तो उनसे वो क्या है कि गाड़ी के RC के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने आप ले लेता है। जैसे मेरे केस में भी इसने मेरा मोबाइल नंबर जो RC के साथ रजिस्टर्ड है वो ले लिया। अब नीचे आपको जनरेट OTP का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको मेरे को बताया जैसे इसने कि OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, अब OTP आपको डालना है। तो ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है। अब इस अलर्ट के नोटिफिकेशन को, जो कि आपको बता रहा है कि आपके मोबाइल पे OTP पहुँच गया है, इस नोटिफिकेशन को क्रॉस के बटन पे क्लिक करके हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आपको एंटर OTP का एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे वो OTP डाल दीजिए जो आपके मोबाइल में आया है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये पेज दिखेगा। और देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है जो बात मैंने शुरू में कही थी, पॉइंट नंबर 1 में यही लिखा है, द सेलेक्टेड सर्विस इज फेसलेस हैंस यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट RTO फॉर सेम। फेसलेस सर्विस है, आपको चेहरा नहीं दिखाना है RTO में जाके, इसलिए आपको RTO विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन इज सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजन। तो जैसे कि मैंने बात कही थी आपको कि RTO वाले आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे एंड अप्रूव करेंगे, तो उसमें वो भी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको भी चेक करेंगे कि उनमें कोई गलती तो नहीं की है आपने। और एप्लीकेशन स्टेटस आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो एप्लीकेशन स्टेटस भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन का भी क्या हाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पेज दिखेगा। इसी पेज में थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए रीज़न सेलेक्ट करना होगा। ड्रॉप डाउन से 2 ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं, आप पहले वाले ड्रॉप डाउन में रीज़न सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे वाले बॉक्स में अपने आप सेम वही रीज़न आ जाएगा। उसके बाद नीचे दोस्तों आपकी इंश्योरेंस की डिटेल दिखा रहा है, तो इंश्योरेंस आपका अप टू डेट होना चाहिए तभी ये काम हो पाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस की डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आएंगे जब आप, तो नीचे आपको पूरा आपको दिखाएगा कि पेमेंट कितना करना है। देखिए डुप्लीकेट RC का चार्ज 150 रुपये लगेगा, पोस्टल फ़ी 35 रुपये लगेगी, स्मार्ट कार्ड की फ़ी 200 रुपये लगेगी, तो टोटल 385 रुपये लगेंगे, और सर्विस चार्ज 100 रुपये का और लगेगा, तो टोटल 485 रुपये लगेंगे। अब चलिए ऊपर चलते हैं, हम रीज़न सेलेक्ट करते हैं। देखिए रीज़न वाले ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 रीज़न आ रहे हैं, लॉस्ट, थेफ्ट, टॉर्न और अदर। तो मैंने जैसा कि बताया था कि भाई आपको डुप्लीकेट RC इसलिए तो मिलती है, या तो आपकी खो गई है, या आपकी चोरी हो गई है, या आपकी फट गई है RC, डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है, ख़राब स्थिति में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ की सलाह दूंगा कि अगर आपकी RC आपके पास है ना, भले ही टूटी फूटी हालत में, फटी पुरानी हालत में, तो आप कभी भी थेफ्ट और लॉस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिए, आप टॉर्न का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सबसे ईजी ऑप्शन है। टॉर्न के ऑप्शन में आपको कोई पुलिस FIR और वेरिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। टॉर्न के केस में बस आपको जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो RC भी आपको फॉर्म 26 के साथ स्कैन करके फटी हुई RC भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो वाकई में अगर आपकी RC चोरी हो गई है या खो गई है तो भी भाई थेफ्ट वाला केस मत लिखना, आप केस लेना लॉस्ट वाला। लॉस्ट वाले में क्या है, पुलिस वाले भी लिख के आराम से दे देते हैं एक पेपर पे कि इनकी लॉस्ट हो गई है, और आपने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है बस, और वही पेपर लग जाएगा। तो यहाँ से जो रीज़न मैंने एक सेलेक्ट किया था, मैंने तो टॉर्न वाला सेलेक्ट किया, तो मेरे देखिए बगल वाले बॉक्स में भी टॉर्न लिख के आ गया। मैंने जैसा आपको बताया था ड्रॉप डाउन में जो रीज़न आप सेलेक्ट करेंगे वही बगल वाले बॉक्स में भी आ जाएगा। रीज़न सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर नीचे आ जाइए। फिर नीचे आने के बाद पे नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। पे नाउ के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, और ये आपको ये बोल रहा है कि भाई एक बार इन्फॉर्मेशन फिर से चेक कर लीजिए। आप अगर आगे चले गए तो फिर आप
इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनकरेक्ट एप्लीकेशन अगर सबमिट हो गई तो फिर आपके पैसे जो हैं विड्रॉ नहीं होंगे, पैसे आप फिर से वापस नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा है कि मैंने भाई ये सब पढ़ लिया है जो ऊपर आपने बताया। इस चेकबॉक्स पर टिक कीजिए। जैसे चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, हम नीचे कन्फर्म डिटेल्स का बटन अपने आप दिखने लगेगा इस तरीके से। कन्फर्म डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। कन्फर्म डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पेज दिखेगा। ये पेमेंट गेटवे आ गया आपका। तो इसमें देखिए 485 रुपये अमाउंट आ गया है। अब सेलेक्ट पेमेंट गेटवे का जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है ना, इस पर टिक कीजिए। जब आप टिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे SBI एग्रीगेटर EJRS का ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन में। ये SBI का मतलब ये नहीं कि आपको SBI बैंक से पेमेंट करना है, ये पेमेंट गेटवे है SBI का, तो इसको बस सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। और नीचे दोस्तों आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का। इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा और चेकबॉक्स पे टिक करके आप सबमिट के बटन पे नीचे जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब ये स्क्रीन आपसे बोल रही है कि आपका कितना पैसा लग रहा है। नेट बैंकिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। डेबिट कार्ड से अप टू 2000 रुपीज़ तक पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमारा तो 425 रुपये का अमाउंट है, तो ना डेबिट कार्ड से हमारा कोई पैसा लगना है सर्विस चार्ज, ना नेट बैंकिंग से सर्विस चार्ज लगना है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 0.9% ऑफ अमाउंट का सर्विस चार्ज लगेगा। ओके का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपकी पेमेंट की सारी डिटेल्स दिखा रहा है। डिटेल्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपका यहीं पे है। और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस कंटिन्यू के बटन पे जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे जो ओके का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से ये एक बार आपको ओके पे क्लिक करने के लिए बोलेगा कि अब ये हम आपको थर्ड पार्टी की पेमेंट वेबसाइट पे ले जा रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो इस पर भी ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों ये स्क्रीन आएगी। ये बहुत जानी पहचानी स्क्रीन है दोस्तों। आजकल किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर आप पेमेंट करते हो, इवन आप चालान के लिए भी पेमेंट करते हो, तो आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। SBI की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे SBI के अलावा किसी भी और दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आप SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में सबसे ईजी मेथड है UPI से पेमेंट कर लीजिए। UPI से मैं पेमेंट करना मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊँगा, क्योंकि UPI में बस QR कोड दिखाएंगे ये, और जैसे आप किसी दुकान पे जाके अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हो किसी भी UPI ऐप से, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा आराम से। तो क्यों फालतू की झंझट में पड़ना। तो यहाँ पे UPI के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे UPI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पे आपको 5 मिनट का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए। ऊपर देखिए टाइमर दिख के आ रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आपको सेलेक्ट करना है आप UPI ID डाल के पेमेंट करना चाहते हैं या QR कोड डाल के। तो ईजी ऑप्शन है QR कोड, तो QR कोड चेकबॉक्स को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो नीचे आपको ये QR कोड इस तरीके से दिखेगा। इस QR कोड को अपने मोबाइल के UPI ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से स्कैन करेंगे तो पेमेंट अमाउंट 485 रुपये उसमें आ जाएगा। आप वहाँ पे पे कर दीजिएगा। इस पेज को ऐसे खुला रखिएगा। जब वहाँ पे पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ी देर में ये पेज अपने आप इस तरीके से आपको दिखेगा। योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ये वाला पेज आपको दिखने लगेगा। फिर आप ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों ओके के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये आपको आपका पेमेंट का पूरा दिखा रही है कि आपका पेमेंट का रेफरेंस नंबर क्या है और कितना आपने पेमेंट किया है। अब कुछ देर बाद ये कह रहा है कि आप अपने आप ही होम पेज पे फिर से पहुंच जाएंगे। अगर आपको तुरंत होम पेज पे जाना है, नीचे क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है, देखिए क्लिक हेयर का एक बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए तो ये आपको फिर से होम पेज पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों जब आप क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस पेज पे पहुंचाएगा। यहाँ पे आपको फीडबैक देने के लिए बोल रहा है, अगर आपको देने का मन है तो दे दीजिए, वरना ऊपर क्रॉस का जो बटन है उस पर क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं, वरना फीडबैक को सेलेक्ट करके सबमिट पे बटन पे क्लिक करके फिर आप क्रॉस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप फीडबैक को सबमिट कर देंगे या फीडबैक को क्रॉस कर देंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। दोस्तों इस स्क्रीन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है प्रिंट का एक बटन दिया है। प्रिंट का बटन जो है इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लीजिएगा। ये आपकी पूरी डिटेल है, आपकी पेमेंट की भी डिटेल है, यहाँ पे कितना अमाउंट आपने पे किया है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे है।
तो इस रिसिट को आप प्रिंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आप फ्यूचर में अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये रिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको इस स्क्रीन पे दिखाया ना कि ऊपर की साइड पे ये डेटा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी ऊपर की साइड पे, या तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लेना, या फिर आप नीचे जो बटन दिया हुआ है प्रिंट का, इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करके रिसिट को ही सेव कर लेना। बगल में दोस्तों प्रिंट फॉर्म 26 का एक बटन दिया है, इससे आप फॉर्म 26 को भी प्रिंट कर लेना, क्योंकि ये फॉर्म 26 ही फॉर्म होता है डुप्लीकेट आरसी को प्राप्त करने के लिए, जो कि पहले हम लोग जब ऑफलाइन आरटीओ जाते थे ना, वहाँ पे भी फॉर्म देते थे, फॉर्म 26 को भर के देना पड़ता था। लेकिन अभी ऑनलाइन काम करना है तो आप इस फॉर्म 26 को डाउनलोड करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके इसको फिल करेंगे, फिर स्कैन करेंगे और सिग्नेचर करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से दो चीज़ें सेव कर लो। एक तो प्रिंट पे क्लिक करके आप ये रिसिट स्लिप, पेमेंट रिसिट और ये आपका ट्रांजेक्शन रिसिट आप सेव कर लो। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा और ये एप्लीकेशन नंबर यूज़ होगा आगे स्टेटस चेक करने के लिए भी आपके एप्लीकेशन का। और प्रिंट फॉर्म 26 पे क्लिक करके आप फॉर्म 26 सेव कर लो और उसका फिर प्रिंट आउट ले लो। मैंने दोस्तों फॉर्म 26 का प्रिंट आउट लिया था, उसको फिल करके सिग्नेचर किए, उसको दोबारा स्कैन किया और फिर से अपने लैपटॉप में रख लिया, उसको कंप्यूटर में। आपको भी यही करना है। अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो मोबाइल में रख लीजिए उस फॉर्म 26 को, फिल्ड साइंड एंड स्कैंड, फिल्ड साइंड एंड स्कैंड फॉर्म 26 को या तो मोबाइल में रख लीजिए या लैपटॉप में रख लीजिए, क्योंकि अपलोड करना होता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस को देख के लोगों को डाउट आया, लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी है। अब जब आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं जहाँ पे ये प्रिंट फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन का ये बटन आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि भाई एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट आरटीओ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, राइट। भाई ये उस केस में लिखा है अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पहले ही मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे कि लिख के आया था कि दिस इज़ अ फेसलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइए कि यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ विजिट आरटीओ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि नीचे क्या लिखा है, प्लीज़ सबमिट दीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिर रिसिट फॉर्म 24 लिख दिया है 26 की जगह। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तब आपको आरटीओ विजिट करना है। तो हम तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। आप इस पेज पे आ जाइए। देखिए ये वाला पेज आपको याद है ना, मैं जैसे स्टार्टिंग में गया था वैसे ही आना है। आप वीडियो की शुरुआत में जाके प्रोसीजर देख लेना। इस पेज पे हम पहले भी आए हैं। हमने स्टेट सेलेक्ट किया था, स्टेट सेलेक्ट करके हरियाणा, और फिर हमने वहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट किया था। फिर ये वाली स्क्रीन आई थी जहाँ पे हमने डुप्लीकेट आरसी के लिए एप्लीकेशन के लिए बटन पे क्लिक किया था। तो इसी स्क्रीन पे आपको दोबारा आना है और ऊपर जो स्टेटस का बटन है इस पर क्लिक करना है। स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। इसमें दोस्तों तीसरे नंबर पे ऐड पेंडिंग डॉक्यूमेंट और मॉडिफाई जो ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी आपको नए डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट आप पहले से अपलोड कर चुके हैं अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी यहाँ से हो सकता है। तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। देखिए अब इस बटन को क्लिक करने पे एक दूसरा ड्रॉप डाउन मेनू बगल में आ रहा है। इसमें दो ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप एग्जिस्टिंग जो आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं या अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो भाई हमने तो अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए ना, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन लेना अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, उसको यूज़ करके हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे गाड़ी का यानी बाइक का या कार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, चेसिस नंबर की लास्ट 5 डिजिट डालनी है और एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो रिसिट सेव करके रखना, वहाँ से एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखिए यूज़ हो रहा है। आगे एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो तब भी यूज़ होगा, और अभी भी अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए भी एप्लीकेशन नंबर यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको इसी एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ना। ऐसे तो आदमी कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले। भाई आरटीओ अधिकारी को इस एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एप्लीकेशन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन नंबर डाल के वेरीफाई के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब आपका नीचे मोबाइल नंबर आ गया है, क्योंकि हमने चेचिस नंबर डाल रखा है ना, चेचिस नंबर से इसने आरसी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नीचे ले लिया है। जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया है जो कि आरसी के साथ रजिस्टर्ड है। ऊपर क्रॉस के बटन पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को हटा दीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। फिर एंटर ओटीपी का जो बॉक्स है इसमें जो मोबाइल में ओटीपी आया है वो फिल कर दीजिए और सबमिट का नीचे बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए।
सबमिट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे वही आपकी डिटेल दिखा रहा है, ओनर नेम, फादर नेम और एप्लीकेशन की डेट। तो अप्लाइड एप्लीकेशन इशू फॉर डुप्लीकेट ऑफ आरसी। अब नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का बटन है दोस्तों, अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये जो इंग्लिश में लिखा है कुछ खास नहीं लिखा है, बस आप चेकबॉक्स आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक कीजिए और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है डुप्लीकेट आरसी के लिए जो आपको अपलोड करने हैं। एक तो फॉर्म 26 जो कि अभी हमने डाउनलोड कर लिया है जब हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई की है और पेमेंट किया है, तो हमने फॉर्म 26 डाउनलोड किया है। तो मैंने बताया था ना, उसी फॉर्म 26 को फिल करके, साइन करके, स्कैन करके अपने लैपटॉप या मोबाइल में रखना है। और देखिए बगल में सेलेक्ट फाइल वाले कॉलम में चूज़ का बटन है, उस चूज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से फाइल को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको बगल में ये अपलोड का बटन दिखने लगेगा इस तरीके से। फिर आप इस अपलोड के बटन पे क्लिक करिए। जैसे आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब ये कह रहा है कि भाई आप अपलोड करना चाहते हैं, इस चीज़ की आप परमिशन दे दीजिए। तो आप चेकबॉक्स को टिक कर लीजिएगा। चेकबॉक्स को टिक करके दोस्तों ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी, फाइल इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है कैसे अपलोड करा है मैंने। इसी तरीके से दोस्तों आपको बाकी दोनों डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जब आप बाकी दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, मतलब आपने दोनों डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप में रख लिए और लैपटॉप से सेलेक्ट किए, तो आपको फिर से ये दोनों चूज़ बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट करने हैं अपने लैपटॉप से। तो क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल सी हैं बाकी दोनों चीज़ें। जो आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है ना, यानी आपकी बाइक की या कार की जो नंबर प्लेट है उसकी 2 पिक्चर चाहिए। देखिए फिक्सेशन पिक्चर एक है ऊपर सेकंड नंबर पे। फिक्सेशन पिक्चर का मतलब है आप दूर से फ़ोटो लो, आपकी बाइक में वो नंबर प्लेट लगी हुई दिखनी चाहिए, ताकि ये श्योर हो जाए कि वो नंबर प्लेट इधर उधर भटक नहीं रही है, चोरी चकारी नहीं हुई है, बाइक के साथ जुड़ी हुई है, बाइक और नंबर प्लेट साथ में है। दूसरी फ़ोटो आपको नंबर प्लेट की बिल्कुल क्लोज में लेनी है कि सिर्फ नंबर प्लेट की फ़ोटो आए, क्योंकि नंबर प्लेट पे ना एक लीज़र कोड होता है 10-12 डिजिट का। तो बहुत क्लोज में जब फोटो लोगे ना नंबर प्लेट की, तभी वो लीज़र कोड दिखता है, छोटा छोटा लिखा होता है प्लेट पे। तो ऐसे लेनी है एकदम क्लोजअप में कि वो लीज़र कोड दिखे। तो ये 2 फोटो लेके उनको आप अपने मोबाइल लैपटॉप में रख लेना। फिर चूज़ के बटन पे क्लिक करना। चूज़ के बटन पे क्लिक करके जैसे ही सेलेक्ट करोगे, इसी तरीके से बगल में अपलोड के बटन आ जाएंगे। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करके वैसे ही आप अपलोड कर लेना डॉक्यूमेंट्स को, जैसे अभी हमने फॉर्म 26 अपलोड किया है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो प्रोसीड फर्दर का बटन दिख रहा है आपको, इस प्रोसीड फर्दर के बटन पे क्लिक करना। प्रोसीड फर्दर के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप फिर से पुराने वाले पेज पे पहुंच जाओगे, पीछे वाले बैक पेज पे। आपको ये वाला पेज फिर से दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पिछली बार आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बटन पे क्लिक किया था, अब आप यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट्स के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सबमिट डॉक्यूमेंट्स के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी, डॉक्यूमेंट सबमिटेड। दोस्तों अब आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी फिल करी, उसके बाद आपने पेमेंट भी कर दिया, और फिर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो भी आपने अपलोड कर दिए। अब देखिए, अब आपको वेट करना है। अब सारी जो डिटेल है ना, जैसे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी डुप्लीकेट आरसी डिस्पैच होगी आरटीओ से, वो सारे मैसेज आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे जो कि आपके आरसी के साथ रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही दोस्तों आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस स्टेप बाय स्टेप जब आपका मन करे ऑनलाइन चेक कर सकते हो इसी वेबसाइट से। लेकिन दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 29-30 मिनट्स का, आधे घंटे का वीडियो हो गया, जबकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बताया है। तो मैं एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है, इसके लिए मैं आप अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पता है अभी भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, जैसे हो सकता है फॉर्म 26 भरना नहीं आता हो आपको, या और भी कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सारी क्वेरीज कमेंट करो, फिर उन क्वेरीज के बेसिस पे एक वीडियो और बनाऊंगा जिनमें कि सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय।